को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। मेरे पहले मेहमान नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली हैं। तशरीफ लाते हैं मियां अब्दुल रऊफ साहब। मुझे एकदम से लगा कि कोई लकड़ी का पुतला मेरे पास कोई रख के चला गया है। अच्छा सोने लग रहा मंडियां का भाव दसन आए। अच्छा वैसे आजकल आलू प्याज का रेट क्या चल रहा है, मतलब पूछने में क्या है? नून लीग के बंदे ने उन्होंने कुछ केड़ा केस पैन दिया तुहाडे? आते के साथ ही टेंशन दे दूं। कैसे हैं आप ये बता दें? ठीक है, नून लीग के तो कोई लोग ठीक ही नहीं लगते आजकल मुझे। सब ठीक है। ए ठीक ने, इन्हां दा लीडर दा दिमाग हिलिया है। ओ घबराए हुए मियां साहब कि करनियां लीडरां दियां ते भरनियां सानू ना पै जाण। अगर मुल्क की खिदमत करना जुर्म है ना, तो ये जुर्म हम करते रहेंगे। अरे वाह, क्या बात है। तो साहब बैठ के लेंगे, आइए। और नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ फैशन वर्ल्ड में भी काफ़ी मकबूल है। तशरीफ लाती हैं हिरा राज। पर्स अच्छा है, जिसका भी चुक के भागी हो वापस ना करना। जूता वेख कितना अच्छा, इन्हू पॉलिश नहीं करती, इन्हू डिस्टेंपर करांदी है। यार फैशन है, हाई फैशन है बाबा। खानी है क्या? वैसे जुत्ती होवे ते बाबे दी टिंड होए, बड़ा ही मजा है। वैसे इन जैसी लड़कियां सुत्ती पड़ी भी ना, नींद में अगर आंख खुल जाए तो फिर मॉडल की तरह ही टुर के जा रही होती हैं। आइए जी, तशरीफ रखिए। छिड़ते रहेंगे मगर बिठाने के बाद। और नाज़रीन, मेरी तीसरी मेहमान एक मशहूर सिराई के सिंगर है जो मुल्तान से खास हमारे लिए आई हैं। तशरीफ लाती हैं अंबर मालिक। अब्दुल रऊफ साहब, ये बताइए, सदर गिरफ्तार, लीडर मफरूर, पार्टी वर्कर मायूस, नून लीग अब इस बहरान से कैसे निकलेगी? पहली बात तो ये है कि हमारा लीडर मफरूर नहीं है, वो इलाज के लिए गए हैं और बाकायदा उन्होंने डॉक्टरों ने उनको इलाज के लिए बाहर भेजा। पता नहीं कैसा इलाज, मतलब इलाज ही समझ नहीं आ रहा। जो चल रहा है तो शुरू हुआ है तो खत्म होने की कोई स्टेज नहीं है। मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब 8 हफ्ते का कह के गए, 8 महीने हो गया, हुण की इलाज 8 साल होना? तो इलाज उन्होंने खुद थोड़ा करना है। जब डॉक्टर मुनासिब समझेंगे, उनको ट्रीटमेंट उनकी मुकम्मल हो जाएगी, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे। किसी हस्पताल च जाएंगे तो इलाज होएगा ना, कि घर बैठे इलाज हो जाना? घर में नहीं बैठे हुए, डॉक्टर उनको कहते हैं कि चहलकदमी कर लो। यहाँ भी कोई मरीज को होता है ना, उसको भी चहलकदमी के लिए कहा जाता है। जे चहलकदमी करते करते पिकाडली चले गए ना, उतो अगर किसी रेस्टोरेंट च खाना खा लिया है, अगर हाइट्स के विचों कोई शॉपिंग कर ली तो की फर्क पै गया? अच्छा, जानते हैं मियां साहब भी सब कुछ है, हकीकत क्या है सब पता है इनको, मगर पर्दा डाल के ये भी बैठे हुए। पर्दा नहीं डाला, मैंने खुद उनको, जब वो जेल में थे, उनसे मुलाकात की तो ये मामला बाद में चला। ये उनकी सारी इन जगहों पे ना डॉट, ब्लैक डॉट बने हुए थे, तो ये मजाक नहीं है। मैनू पता मियां साहब ने कदों वापस आना है। कदों? जदों सारी नून लीग फड़ी गई। सारी नून लीग जो है ना, वो पकड़ भी लेंगे ना, तब भी हम इस मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। होना भी यही है, इसमें कोई शक तो नहीं है। एहतजाज में डंडे, रोड़े, पत्थर सब आप लोगों ने खाने, ठीक है। आके उन्होंने सिर्फ यही करना है, अगर कुर्सी पे बिठाया जा रहा होगा तो कहेंगे मैं आ गया, मैं कुर्सी पे बैठूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो हार्ट की प्रॉब्लम है ना उनको, वो हज़ारों में एक बंदे को होती है। जब भी वो ठीक होंगे इंशाल्लाह वापस आएंगे। अंबर, आप बताइए, क्या बचपन से ही आपको गायकी का शौक था? पता था आपको कि बड़े होकर आपने सिंगर ही बनना है? शौक तो बहुत था, लेकिन ना घर वालों की इजाज़त नहीं थी और बहुत मुश्किल से पापा ने सपोर्ट किया तो मैं आज सिंगर बन गई। कितने साल हो गए आपको? 5 साल हो गया मुझे। 5 साल देखो बच्ची सिंगर बन गई। हाँ। हैं? हाँ। इनू 50 साल हो गए इंसान नहीं बनया। अरे बाबा, शर्म दी गल है। वैसे साडा चाचा भी बड़ा बड़ा सिंगर सी, फिर वखरी गल है, कभी किसी ने सुनिया ही नहीं। हमारे चाचे की तो कभी चाची ने नहीं सुनी, तो बाहरों कैसे इनको किसी ने सुनना था? एडियां केस्टां दे लोकी हथों हथ लेंदे सी, बल्कि खोंदे सी। इतना पसंद था कि किसी होर दे गाने परवावांगे। क्लासिकल गाते हैं?
नहीं नहीं मरासिकल तुसा को सरे क्या नहीं जी आंधी है भी ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆ ਖੁਸ਼ਕ ਦੀ ਕੇਸਰ ਲਵੋ ਨਾ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਨਚਾਉਂਦੇ ਲੈ ਜਾਣਾ हीरा ये बताइए पहला प्रोजेक्ट आपको ऑफर कैसे हुआ? पहला प्रोजेक्ट मैं फैसल बुखारी साहब के साइड पे थी और वहाँ पे मदर के साथ गई थी, तो वहाँ से मुझे ऑफ़र आई थी ड्रामे के लिए एक्टिंग में। अच्छा, कौन सा ड्रामा था? कनीज़। आहा, कनीज़ फातिमा। जी। तो फिर कैसा फीडबैक आया आपको? फीडबैक बहुत अच्छा आया, आगे बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र्स भी आई मुझे ड्रामों के लिए। तो मॉडलिंग को मगर आपने ज़्यादा तरजीह दी है? जी बिल्कुल। आपको ज़्यादा शौक था मॉडल बनने का? जी हाँ, लगती भी बिल्कुल बनी बनाई मॉडल है वैसे, है ना? थैंक यू। क्या बात है जी। मैंने और हीरा ने बड़े शूट्स करवाए हैं। किस चीज़ के? ਐਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Welcome back, you watching तारों से करे बातें। अब्दुल रऊफ साहब, ये बताइए कि आपका सियासत की तरफ आना कैसे हुआ? क्या ख़ानदान में कोई था पहले से सियासत में, या फिर आपने कहा नहीं मैंने तो सियासत ही ज्वाइन करनी है? तलीम से फारग हुआ तो फिर मेरे ख़ानदान ने फ़ैसला किया कि हम आपको सियासत में लेके आ रहे हैं। तो फिर मैंने इलेक्शन को इलेक्शन समझ के लड़ा। मैंने इसलिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करता कि मेरे साथ एमपीए का पोर्टफोलियो लगना चाहिए। मेरा हमेशा से ये मतवा नज़र रहा है कि मैं आवाम की खिदमत कैसे करूँ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल करते हैं जी। ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ये अपने बच्चों के हाथ पीले करते हैं। बच्चों के तो चाचा ने हाथ ही कटवा दिए हैं। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। हाँ जी, जो मेहमान घर आता था उससे मांगना शुरू कर देते थे। ਚਾਚੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੱਥ ਕਟਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਲਾਹਨਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਛੇਤਰ। ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਸਾਂ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 10-10 ਮੰਗ ਕੇ ਪੂਰਾ 50 ਹੀ ਕਢਾ ਲਵਾਂਗਾ। मैं कैडा मजबूर हाँ, ये आपने पहले गाया था या फिर किसी और सराइकी सिंगर ने पहले नहीं, गाया? हमने ही गाया था। मेरे साथ एक और सिंगर हैं जेके जहांगीर। अच्छा। उनके साथ मेरा ड्यूट था, तो हमारी वजह से फिर सब लोगों ने कर लिया। अच्छा, उसके बाद चल सो चल सबने गाना हाँ, शुरू कर बिल्कुल। दिया। और सराइकी सिंगर्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, कोई भी किसी का गाना गा ले? मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ फिजा। क्या हो गया बाबा? ये मेरा गाना था, रुल पे गाए तो चस बड़ी आई है, मलकू ने गा दिया। ਉਹ ਇਹ ਗਾਣਾ ਇਹਨੇ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਗਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗਾਣਾ। ਆਹ ਗਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, 4 ਧੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬੀ ਵਿਆਹਣ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ 4 ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ 6 ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਥੀ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਉਂ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਨੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਵਸਾਏ ਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਥੀ ਆ ਜ਼ਾਲਮ। अच्छा हीरा, आप बताइए, सियासत से दिलचस्पी है? जी। तो वोट आपने दिया था किसी को? जी बिल्कुल, मेरा पहला वोट था और मैंने नून लीग को दिया था। मियाँ साहब, जिवें पहला पहला प्यार नहीं ना भुलदा, इस तरह तुहाडे वोटर पहला वोट नहीं भुलदे। अब तो आपको यकीन आ गया है ना कि पब्लिक ने नून लीग को वोट दिया है। ये गवाहियां तो आनी शुरू हो गई है ना। हाँ जी, हाँ जी, पब्लिक नहीं देता है, कली नहीं देता, एक पब्लिक। मैंने भी नून लीग को वोट दिया है। तुसी नून लीग नूं वोट दिते ने ना, आपे नैब कोलों पाऊगी। सतरंगियां बहारां उड़दियां इंज मटियारां, आउंदी जिवें हंसां दी डार ते फुल्लां दी बारिश करो।
समझा दे, ये वो ना गाया करे, ये गाना हमें गाने दे। आंदी जिए नालियां दे शॉपर दी भरमार ते फिर नालियां दी सफाई करो। ए ना क्या करो सत रंगियां बहारां आईयां, ए क्या करो मैलियां कचेलियां चढ़ेला आईयां। जानी। गैरस वैसे ही दफा। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ। ਹੁਸਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਸਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਲੇਟਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਸੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਟੋਰ ਕਬੂਤਰੀ ਵਰਗੀ ਦਿਲ ਕਰ ਗੁਟਕੂ ਗੁਟਕੂ, ਮੇਰੀ ਟੋਰ ਕਬੂਤਰੀ ਵਰਗੀ ਦਿਲ ਕਰ ਗੁਟਕੂ ਗੁਟਕੂ। ऐ ना गाया कर मेरी टोर कबूतरी वर्गी, तू क्या कर मेरी टोर लूमड़ी वर्गी। ਲੂੰਬੜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਔਂਤਰੀ। मैं किड्डी गलत गल है, किसी ने पुछ लेना। मियाँ साहब जमाने के बाद आए, मेरे शबाब जाने के बाद आए। ये ना कहो देखो जमाने के बाद आए हैं, मेरे मुंह के सड़ने के बाद आए हैं। तू ऐ क्या कर जमाने के बाद आए हैं, मेरी शक्ल सड़े कबाब की तरह बन जाने के बाद आए हैं। मियाँ साहब आ जाए ने गुस्सा करते ने। लड़की आई है मियाँ साहब के पीछे लेना नहीं है। वे असल मैनू हथ ना लाई, मैं तेन दस ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। लगता ही नहीं डांसर है, लगता है वर्कशॉप वाली गड्डी उल्टी है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਟਰੋ ਡੀਕਨ ਡੈ। चल दफा हो। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, क्या खजानों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, क्या खजानों से अल्लाह बचाए। ਇੰਜ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਖੇਡਣ ਡੈ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਓ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਾਜੀ। ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਿਲਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? मियां साहब ना देखना, अखा च काला मोतिया आ जाएगा। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ? ਹਾਂ मैं तो अब भी आपको पकौड़े खिला सकता हूँ। ਪਕੌੜੇ ਖੋਲਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ आपने पकौड़ों की डिमांड की तो पकौड़े खाएंगे आप। ਹੋਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਕਤ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ा। ਗੁੱਡੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਗੁੱਡੂ ਠੀਕ ਹੈ। गुड्डू कौन है? ਗੁੱਡੂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। जिन्हों वेख के मियां साहब ने कहा सी प्यार दी नहीं क्यामत दी निशानी है। मैं क्या बाजी इधर ते वेख अंबर मलक आई है। ਮੈਂ ਕੋ ਅੰਬਰ ਮਲਕ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਕੋ ਵੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। हाँ वो गोरी चिट्टी, तू काला चिट्टा। ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਲੰਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਗਾਣੀ ਹੈ। जी बिल्कुल। ਹਾਏ ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਿੱਠਾ ਛਿੱਟਾ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮਜਬੂਰਾ ਡੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰਾ, ਡੋਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਇਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੀਆਂ ਸਭ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਨੈਬ ਦੇ ਰਿਡਾਰ ਤੇ ਐਸਿਡ ਬਿਆਨ ਵੀਣੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। अल्लाह नवाज शरीफ की जिंदगी करे। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲਾਓ ਵੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਅੰਬਰ ਦੇ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓ ਰਾਜੀ ਜੇ? मॉडल ते वे मच्छर ने बुरखा पाया हुंदा। ਹਾਏ ਮੈਂ मर जाने अपनी शक्ल वेख जिवें एक आलू वाला पकौड़ा हुंदा ही। माशाल्लाह अब तो मॉडल थी, पीछे से कच्चे सांदे की निकल आई। अच्छा मैनू कहन डई आप नहीं वेखदी लूमड़ी भी शुगर होई हुंदी है। अपनी शक्ल वेख जिवें शीरे च छिपकली डिगी हुंदी है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਲਾਓ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ मेरी बाजी तो तैयार ही इंज हुंदी, फर्नीचर पालिश हो रहा है।
ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖਰਚਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ। दफा हो, चलो निकलो। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी फिर याद आया, दिल धड़कने का सबब याद। Welcome back, you're watching तारों से करे बातें। मियां साहब ये बताइए, इनमें से किस लीडर को आप जेल में से जल्द अज जल्द बाहर देखना पसंद करेंगे? ऑप्शंस में है हमारे पास शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि शहबाज साहब पहले बाहर। इन्होंने फरमाया है कि मैं चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जेल से जल्द अज जल्द बाहर आ जाएं, और हमजा शहबाज वैसे उससे मेरी दोस्ती भी है, मैं उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी हमजा शहबाज जो है वो जेल से बाहर आ जाए। हमने उसको पार्टी में रखा इसलिए कि कभी भी पार्टी पे मुश्किल वक्त आ जाए तो उसको जेल में भेज दें। अंबर, आप मुझे बताइए कौन से ऐसे सिंगर्स हैं, सिराई के सिंगर्स, जिनके साथ आप डुएट करना बहुत पसंद करती हैं? ऑप्शंस है हमारे पास, जिशान रोकड़ी, मलकू, नदीम अब्बास लूने वाला। मलकू के साथ डुएट करना चाहेंगी? आए देखे, हमारे पास अंबर बैठी हैं, बड़ी अच्छी सिंगर है, सिराई की गाने गाती हैं, बड़े वायरल होते हैं उनके गाने में। अगर उन्हें कहा कि जिशान रोकड़ी साहब और नदीम अब्बास लूने वाला साहब, मैं आप लोगों के साथ गाना नहीं पसंद करती, इसलिए कि आप लोग मेरे कैलिबर के सिंगर नहीं हैं। हाँ, अंबर ये भी कहन डी कि जीशान रोकड़ी दे नाल मैं गाना नहीं गाना, ओदा कोई कैलिबर नहीं आ। फिजा अली जैसी बेतार ते बेसुरी सिंगरां नाल भी गाने गान दिया। नहीं, मुझसे सब अच्छे हैं बस। फिर मैं आपके सामने कुछ लीडर्स के नाम लूँगी, आपने इनके ओहदे डिफाइन करने हैं, ठीक है? तो मेरे पास नाम है आरिफ अलवी साहब, मुराद अली शाह साहब, महमूद खान साहब, उस्मान बुजदार साहब। इनका ओहदा क्या है आप बताइए ना, आपको क्या पता है, हम ये जानना चाहते हैं। सिंगर हैं वो। अरे वाह यार, क्या बात है यार। अंदर क्या क्या ठीक बोला, धरना याद आ गया उन्हें। आगे बताइए, मुराद अली शाह साहब कौन है? मेरा ख्याल है उनका दरबार बहुत मशहूर है। अच्छा, एक नाम मैं लेने जा रही हूँ, उनका मैंने भी कभी नाम नहीं सुना, उस्मान बुजदार साहब, आप ही बता सकती हैं कौन है? फोटोग्राफर है कोई? सीने च ठंड पई आ, दाढ़ी बच्चियां तरह मार रहे। आरिफ अलवी साहब, आप देखें हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, आप हमारे मुल्क के सदर हैं, हम आपकी बहुत ताज़ीन करते हैं। हमारी एक मॉडल है हिरा, यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, वो कह रही है कि आप जो है वो मुल्क के सदर नहीं है, मगर वो आपको सिंगर समझती है। और उसके ख्याल के मुताबिक आप एक बहुत बरीक और ख़ास साहब लोग हैं। मुराद अली शाह साहब, आप भी हमारे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, और आप सूबा सिंध के वज़ीर आला हैं, मगर उसके बावजूद हेरा आपके लिए समझती है कि आपका सूबा सिंध में कोई दरगाह है जहाँ पर आप गद्दी नशीन है ना? उस्मान बुज़दार साहब देखें, आप कितने फेमस हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, मगर हेरा आपके लिए कह रही है कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फोटोग्राफर ही समझ रही है। और वो ये भी कह रही है कि जिस तरह की आप वज़ारत आला चला रहे हैं, उसको छोड़कर आप फैशन फोटोग्राफर बन जाए, मेरे शूट्स किया करें, है ना? ओए दसो, ये जेलों ते सजावां सिर्फ साडे लिए रह गईयां ने। पुर्तगल ने आदि वेख लो, झांबे ना वेल फड़ी हुंदी है। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਖਿੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਲ ਨੇ ਆਦि ਵੇਖ ਲਓ, ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਭਾਜੀ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਨੱਥੀ ਰਵੋ, ਨਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਜੇ ਜੇਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ। ਓ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮਾਮਾ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਰਾਚੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ? ਆਹੋ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਦੇ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ किस्तां जी दे दे। अब्बू जान कहते थे धंधे में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जान जाए हाथ से दमड़ी ना जाए। ओए मैं पैसे वापस नहीं करने आए अर्तगुल नियाजी। कहता पैसे नहीं देने भरा मेरा, भाਵੇਂ 30 साल अंदर रहे। ਉਹ ਭਾਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ 1500 ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਨੇ 500 ਦੇ ਲੈਣੇ? ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਲੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 100 150 ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋ ਆ। ਅੱਛਾ 100 150 ਇਸ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਦ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਓਏ ਇੰਜ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਜੰਜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਤ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਓ ਮੋਲਿਆ ਜੱਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਰਿਸ਼ 10-20 ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆਇਆ ਏ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜੰਜ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜੇਲੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਟੀਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਾਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਓਏ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਓ ਚਾਚਾ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਏ ਛੋਟੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਕੁਨ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ? ਓਏ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ? ਓਏ ਮੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। 60 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੂੰ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਜੇਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਉਰਲਿਆ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਪਤਲਿਆ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਨਾ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਮੰਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਓਏ ਮੌਲਿਆ ਜੱਟਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਛੱਡ ਦਾਂ? ਆਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਿਓਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜਲਸੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਦੱਸੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੜਨਾ? ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਆਈ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ, ਅੰਬਰ ਮਲਕ। जेल चला गया पर ज़हन नहीं बदले। अंबर क्या हाल है ने? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तुसा सुनाओ? बहुत गर्मी भा लगी खड़ी है, क्या बताएं आपको। मुल्तान दी सरजमीन तो आई हाँ। जी हाँ बिल्कुल। नाल सलूक दे बोल वे माही असी हाँ परदेसी पक्की, तैं दिल भर दे वेखन कारण असी बैठे उड़ीकां रखी। जद तक तू सन नजर ना आवे साडी थक थक जांदी अखी, ते यार फरीदा नहीं मुड़ियां जिन्ना लज़त इश्क दी चक्की। वाह वाह। पसमानदा महल्लियां 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੌਣਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਈਂ ਸੋਨ ਹਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕੈਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੁੱਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? जिथे तकदीर ले। मजीद जोर फैलाने के लिए बैठना पड़ेगा। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं, कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं निर्मल के पास? जापान में शादी करने वाले जोड़ों को नई जिंदगी शुरू करने के लिए हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए दिए जाएंगे। सेम चाची वाली स्टोरी। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। कुत्ता इन्ना प्यार करदा सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਕਿਉਂ? ਚਾਚਾ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਚਾਉਂ, ਕੁੱਤਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਫੀਲ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕਫੀਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਚਾਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
एक दो बारी कुत्ते ने तो दरवाजा खड़का के क्या चाचा तेरे को 5 मिनट है, इन्हें क्या क्यों कहता मैं वड्डना है। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਜੇ। ਚਾਚਾ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਚੌਥੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਫਟਾਫਟ ਥੱਲੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਪਾੜਤੀਆਂ। आगे चलिए। अबू धाबी में बर्गर ना लाने पर बीवी ने खावंद से तलाक का मुतालबा कर लिया। ਸੇਮ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਰੁਪਏ ਮੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ। एक दिन मौला जट ने अपनी बुढ़ी ने कहा जा पानी का गिलास लैके आ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਐ, ਸੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬੀਵੀ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਕੋਲੋਂ ਡੰਗ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਨੇ ਕਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ। आगे बढ़िए। हांगकांग में पार्किंग से भी छोटा घर। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਘਰ ਉਹ ਪਤਲੇ ਦਾ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ? ਇਹਦਾ ਘਰ ਟੋਟਲ 8 ਬਾਈ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਕਿੱਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। और उस दरवाजा भी कोई नहीं। मैं को दरवाजा क्यों नहीं रखा? कहते एक सुराख से ही सारा टब्बर लंघ जाने, दरवाजे की ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, 2 ਕਲੂਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ। वाकई पतले का घर बहुत छोटा है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਬਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਰੱਖਿਆ। और क्या खबर है? जेल बीवी से बेहतर, अमरीकी खावन बीवी से बचने के लिए जेल चला गया। ਚਾਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕਰੋ। ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ, ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਕੋ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਜੇਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਦੇਣ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਹਲੇ ਖਾਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। हमारे चाचा वैसे चाची को मिला तो नहीं है। 30 साल बाद जेल से वापस आकर चाची को मिला, उससे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी वजह से मैं 30 साल जेल चला गया था। उसने आगे माफ़ कर दिया, कहा कोई बात नहीं। कहता नहीं, माफ़ करने वाली बात नहीं है, मैं 31 साल के लिए दोबारा जेल में जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। ਚਾਚਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜੇਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਲ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇਲ ਦਾ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, तो फिर क्या कहते हैं? ਦਾਦਕਾ।